प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको लगातार सामाजिक विज्ञान का जो है खंड क का जो है इतिहास का एक अध्याय आपको पढ़ा दिया गया, बता दिया गया। तत्पश्चात यह भूगोल का जो है आज लेक्चर दिया जा रहा है अध्याय 1 का। ये लेक्चर देने से पूर्व आपको यह बता दें, थोड़ी सी भूगोल के संदर्भ में थोड़ी सी जानकारी आपको दे दें। तत्पश्चात जो है इसकी प्रथम चैप्टर की चर्चा की जाएगी। सारे विद्यार्थियों को यह जानना अति आवश्यक होता है कि भूगोल की स्पेलिंग क्या होती है, अंग्रेजी क्या होती है, भूगोल के पिता कौन है, भूगोल की परिभाषा क्या है। यह जानकारी प्रारंभिक स्तर की जानकारी होती है। तो सर्वप्रथम आपको मैं बता दूं बच्चों, भूगोल को अंग्रेजी में जियोग्राफी कहते हैं, जिसकी स्पेलिंग होती है GEOGRAPHY। और भूगोल के जनक इरेटोस्थनीज महोदय जी हैं। और भूगोल की मुख्यतः परिभाषाएं हैं। पहली परिभाषा, भूगोल वह विद्या है जिसको पढ़ने से पृथ्वी के सभी भागों का भूगोल वह विद्या है जिसको पढ़ने से पृथ्वी के सभी भागों का हाल जाना जाता है। दूसरी परिभाषा, भूगोल वह आभामय विज्ञान है, भूगोल वह आभामय विज्ञान है जो पृथ्वी की झलक सीधे स्वर्ग में दिखती है। कहने का तात्पर्य है बेटा कि पृथ्वी के जितने भी धरातल हैं, जितने भी विषय हैं, चाहे पर्वत हो, पहाड़ हो, झील हो, नदी हो, झरना हो, चाहे कि कोई भी जो है सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम जानकारी यदि प्राप्त करना है तो वह भूगोल के माध्यम से जानकारी प्राप्त हो सकती है। जैसा कि अब हम प्रथम अध्याय संसाधन एवं विकास, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के विषय में चर्चा करेंगे। पहले हम संसाधन का परिचय, संसाधन किसे कहते हैं उसको हम जान लें। प्रकृति में पाए जाने वाली समस्त वस्तुएं, समस्त पदार्थ जो मानव के लिए उपयोगी है, उसको उपयोग में वह लाता है, समस्त वस्तुएं संसाधन कहलाती हैं। प्रकृति में एक बार और देखिए, प्रकृति में पाए जाने वाली उन वस्तुओं को जिनका उपयोग मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है, संसाधन कहलाता है। संसाधन का हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था में बहुत महत्व होता है। मनुष्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए उपयोगी संसाधनों का उपयोग करके अपनी जीवन को अत्यधिक सरल और सुगम बनाता है। एक बार और देखिए, संसाधन किसे कहते हैं? प्रकृति में पाए जाने वाली सभी वस्तुओं का जिनका उपयोग मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है,
संसाधन कहलाता है। संसाधन का हमारे देश के आर्थिक विकास में बहुत महत्व होता है और मनुष्य अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संसाधनों का उपयोग करके अपने जीवन को अत्यधिक सरल और सुगम बनाता है। अब संसाधन की कौन कौन से संसाधन है, इसके अंतर्गत इसके उदाहरण मिट्टी, जलवायु, स्थलाकृतियां, जलराशियां, वनस्पतियां, खनिज आदि इसके उदाहरण हैं। संक्षिप्त में आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं, वह वस्तु जो मनुष्य की कठिनाइयों को दूर करने में समर्थ हो, वह वस्तु जो मनुष्य की कठिनाइयों को दूर करने में समर्थ हो और उसकी आवश्यकताओं को संतुष्ट करती हो तथा मानव जीवन को उपयोगिता प्रदान करती हो, संसाधन कहलाती हो। अब संसाधन की कुछ परिभाषाएं, महत्वपूर्ण परिभाषाएं भिन्न भिन्न विचारकों ने भिन्न भिन्न मतों के आधार पर प्रस्तुत किया है। जैसा कि जेम्स फिशर महोदय ने कहा, संसाधन वह कोई भी वस्तु हो सकती है जो मानवीय इच्छाओं या आवश्यकताओं की संतुष्टि करती है। पहली परिभाषा, संसाधन वह कोई वस्तु हो सकती है जो मानवीय इच्छाओं या आवश्यकताओं की पूर्ति करती हो तथा उसे संतुष्ट करती हो। दूसरी परिभाषा है बीसी मैकहाल, इन्होंने कहा प्राकृतिक संसाधन उन संसाधनों को कहते हैं जो प्रकृति द्वारा प्रदान किए जाते हैं और मनुष्य के लिए उपयोगी होते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य होगा बच्चों, संसाधन वे हैं जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त होती हैं और मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है और जिसके माध्यम से मानव अपने जीवन को अत्यधिक सरल और सुगम बनाता है। प्रकृति द्वारा प्रदत्त जितनी भी वस्तुएं हैं सारी संसाधन है। इसके उदाहरण मैं आपको बता चुका हूं। अब इसका वर्गीकरण देखें, संसाधनों का वर्गीकरण। अब आगे चलते हैं, संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों का वर्गीकरण मुख्यतः चार आधार पर किया गया। पहला, उत्पत्ति के आधार पर, इसको ध्यान दें और याद करें। पहला उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा समाप्तता के आधार पर, तीसरा स्वामित्व के आधार पर, चौथा विकास के आधार पर। एक बार और देखें, संसाधनों का वर्गीकरण किया गया। यहां संसाधनों को चार भागों में विभाजित किया गया। पहला उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा समाप्तता के आधार पर, तीसरा स्वामित्व के आधार पर, चौथा विकास के स्तर के आधार पर। तो यह चार भागों में जो है संसाधन को वर्गीकृत किया गया, चार भागों में बांटा गया। उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव संसाधन है। समाप्तता के आधार पर इनको भी दो भागों में बांटा गया। समाप्तता के आधार पर नवीकरण योग्य व अनवीकरण योग्य संसाधन, और तीसरा है स्वामित्व के आधार पर
संभावित संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार और संचित कोष। यह हो गया आपका संसाधनों का वर्गीकरण। अब इन संसाधनों के वर्गीकरण में आप देखेंगे, पहला संसाधन आप देखिए, हम पहले बता दिए हैं बेटा कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन जैव और अजैव। तो यहां हम लोग देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर संसाधन, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को दो भागों में बांटा गया, जैव संसाधन और अजैव संसाधन, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। आप लगातार ध्यान देते रहें, जहां आपको न समझ में आता हो उसको आप जो है अपने मोबाइल के माध्यम से सूचित करें। मैं अब आपको उत्पत्ति के आधार पर जो है संसाधन, पहला संसाधन बताने चल रहा हूं। उत्पत्ति के आधार पर, आधार पर संसाधन, जैसा कि मैं बताया था उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को हम दो भागों में विभाजित किए थे। पहला संसाधन था आपका जैव संसाधन, जैव संसाधन, पहला संसाधन बेटा था जैव संसाधन। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, इसमें वे संसाधन या वे संसाधन होंगे जिनमें जीव पाया जाता है। देखिए पहला जैव संसाधन, जीवमंडल से, जीवमंडल से जैव संसाधनों की प्राप्ति होती है। जीवमंडल से तात्पर्य इस पृथ्वी के समस्त ऊपरी भाग से है। इसमें छोटे से छोटे और बड़े से बड़े जीव विद्यमान है। इस छोटे से छोटे और विशालकाय जीवों के समूह को जीवमंडल कहते हैं। जीवमंडल से जैव संसाधनों की प्राप्ति होती है। जीवमंडल से समस्त जीव संसाधनों की प्राप्ति होती है। बच्चों ध्यान दें, जीव मंडल से समस्त जीवमंडल से समस्त जैव संसाधनों की प्राप्ति होती है। जैव संसाधनों की प्राप्ति होती है, जीवमंडल से समस्त जैव संसाधनों की प्राप्ति होती है और इसमें जीवन व्याप्त है और इसमें जीवन व्याप्त होती है। जैव संसाधन को देखिए, अब आपको आ जाएगा जैव संसाधन किसे कहते हैं, तुरंत आप पाएंगे जीवमंडल से समस्त जैव संसाधनों की प्राप्ति होती है और इसमें जीवन व्याप्त होती है। जीवन व्याप्त होती है जैसे मनुष्य, उदाहरण के तौर पर जैसे मनुष्य, वनस्पतियां,
जैसे मनुष्य, वनस्पतियां, प्राणी जात, मत्स्य प्राणी जात, मनुष्य, वनस्पतियां, प्राणी जात, और मत्स्य पशुधन आदि, बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं उत्पत्ति के आधार पर संसाधन। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को पहला इसको दो भाग में बांटा गया। पहला जैव संसाधन और दूसरा अजैव संसाधन। जैव संसाधन क्या है? जीवमंडल से समस्त जैव संसाधनों की प्राप्ति होती है। जैव मंडल का तात्पर्य मैं पहले बता चुका हूं आपको कि पृथ्वी की सतह पर, ऊपरी सतह पर जितने भी छोटे से छोटे जीव, जो जीव को धारण किए, विशालकाय सारे जीव को धारण करने वाले जीव को, सम्मिलित समूह को जीवमंडल कहते हैं। तो आप यहाँ के जीवमंडल से समस्त जैव संसाधनों की प्राप्ति होती है और इसमें जीवन व्याप्त होता है। जितने भी जीव होंगे उसमें जीवन पाया जाता है। और जैसे कि मनुष्य, वनस्पतियां, मनुष्य में भी जीव होता है, वनस्पतियों में भी जीव होता है, प्राणी जात, जितने भी प्राणी जात है उसमें भी मत्स्य मतलब मछली, जितने मत्स्य और पशुधन आदि सारे में जीव पाए जाते हैं। अब दूसरा है इसमें आपका जो है अजैव संसाधन। इसके नाम से ही ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इसमें जो है जीवन नहीं पाया जाएगा, इसमें जीवन का लोप हो जाएगा, अर्थात जीवन नहीं होगा। दूसरा है अजैव संसाधन, दूसरा है अजैव संसाधन। पहला तो हो गया जैव संसाधन। अब आपको आ जाएगा कि जैव संसाधन के दो उदाहरण दें, तो दो उदाहरण के तौर पर आप कहेंगे मनुष्य हो गया, वनस्पतियां हो गया। अब आपको एक प्रश्न यहाँ पर बन के आ सकता है कि जैव संसाधन के दो उदाहरण लिखिए, तो आप लिख देंगे मनुष्य, वनस्पतियां, प्राणी जात, मत्स्य या पशुधन आदि, कुछ भी लिख सकते हैं इन जो है ऑप्शन में से। अब जो है दूसरा है अजैव संसाधन। अजैव संसाधन, अजैव संसाधन, जैसा कि इसके उच्चारण से स्पष्ट हो रहा है कि इसमें जो है जीवन नहीं पाया जाएगा, अर्थात वे संसाधन जिसमें जीवन का लोप हो, अर्थात जिसमें जीवन न पाया जाता हो, अर्थात यह कह सकते हैं जितने भी निर्जीव वस्तुएं हैं उनको अजैव संसाधन के अंतर्गत सम्मिलित करेंगे। जितने भी निर्जीव वस्तुएं हैं उनको हम अजैव संसाधन के अंतर्गत सम्मिलित कर सकते हैं। देखिए दूसरा संसाधन इसमें है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा संसाधन अजैव संसाधन है। अजैव संसाधन जैसा निर्जीव वस्तुओं से बने, निर्जीव वस्तुओं से बने, निर्जीव वस्तुओं से बने समस्त, निर्जीव वस्तुओं से बने समस्त संसाधन, निर्जीव वस्तुओं से बने समस्त संसाधन अजैव संसाधन कहलाते हैं। अब आपको आ जाएगा अजैव संसाधन किसे कहते हैं। तो आप बच्चों सीधे लिखेंगे
से बने समस्त संसाधन अजैव संसाधन कहलाते हैं। तो यदि आपको कहीं भी किसी प्रकार का समस्या हो तो आप स्पष्ट कर सकते हैं। पहला, उत्पत्ति के आधार पर मैं बताया बच्चों आपको, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो भागों में बांटा गया, एक जैव संसाधन, दूसरा अजैव संसाधन। जीवमंडल के समस्त जैव संसाधनों की प्राप्ति, जीवमंडल से समस्त जैव संसाधनों की प्राप्ति होती है, इसमें जीवन व्याप्त होता है, जैसे मनुष्य, वनस्पतियां, प्राणियां, मत्स्य, पशुधन आदि। जबकि दूसरा है संसाधन, इसमें अजैव संसाधन, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, इसमें जीवन का लोप होता है, इसमें जीवन नहीं पाया जाता है। अर्थात समस्त जितने भी आपकी निर्जीव वस्तुओं का समूह है उसे अजैव संसाधन के अंतर्गत शामिल कर सकते हैं। निर्जीव वस्तुओं से बने समस्त संसाधन अजैव संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए आप, जैसे चट्टानें और धातुएं, जैसे चट्टानें, एवं धातु, ये उदाहरण हो गए आपकी अजैव संसाधन की। यदि आपको प्रश्न मन कराता है अजैव संसाधन के दो उदाहरण लिखें तो आप लिखेंगे चट्टानें एवं धातुएं। तो आज आपको जो है संसाधन एवं पहला चैप्टर संसाधन एवं विकास अर्थात रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आपको संसाधन का परिचय कराया गया आपको, उसके बाद संसाधन का वर्गीकरण करा दिया गया। संसाधन के वर्गीकरण में आपको उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो भागों में बांटा गया, पहला जैव संसाधन और दूसरा अजैव संसाधन। जैव संसाधन के संदर्भ में आपको जानकारी मिलेगी और दूसरा अजैव संसाधन के विषय में भी आपको जानकारी प्रदान कर दी गई। इसके आगे जितने भी संसाधन हैं अगले कक्षा में आपको बता दी जाएगी। जो समस्या हो आप कमेंट करके अवश्य पूछ लें।